आज हम थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे और वो बातचीत थी कि हम लोगों की किस तरह मदद कर सकते हैं। यीशु मसीह ने हमें इसकी तलकीन भी की है और आज मैं आपकी तवज्जो इसी अमर की तरफ दिलाना चाहता हूँ। मेरे साथ निकालिए लूका रसूल की अंजील, उसका 10 बाब और उसकी 25 आयत से हम पढ़ेंगे। लूका रसूल की अंजील, उसका 10 बाब और उसकी 25 आयत से यहाँ लिखा है, और देखो एक आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु मसीह के पास एक आलम शरा आया। आलम शरा फकीर जो खुदा के कलाम से बखूबी वाकिफ थे और 12 साल की उम्र में उसने 5 किताबें बाइबल की पहले हिफ्ज की हुई थी। हर कानून से वाकिफ। यीशु मसीह के पास सवाल क्या लेकर आता है? यीशु मसीह के पास सवाल लेकर आता है कि हमेशा की जिंदगी मैं किस तरह हासिल कर सकता हूं। अगर चाहे वो लिखा कि आजमाइश करने लगा ना, आजमाइश करने लगा। यीशु की आजमाइश किसी ना किसी तरीके से वो यीशु को किसी ना किसी तरीके से फंसाना चाहता था और इसके लिए उसने सवाल किया कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस। सवाल तो ठीक है, लेकिन बहुत से लोग आपसे भी मिलेंगे जो शायद आपकी आजमाइश के लिए आपसे सवालात करें। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी वजह से जो सवालात वो आपसे करते हैं ना, आप उसमें उकता जाते हैं, गुस्सा करते हैं। मैं भी कई दफा करता हूं गुस्सा। क्यों भाई यार, इसको समझ ही नहीं आ रही। तो यहां पर आप देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसा रद्द अमल दिखाया। यीशु मसीह अल्लाह जानता था, मैं और आप जानते नहीं है किसी के मोटिव्स को, ठीक है ना। मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते कि सवाल करने वाले का मोटिव्स क्या है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह उसके मोटिव्स को जानते हुए क्या जवाब देते हैं, वो मेरे लिए काबिल रहनुमाई है। यीशु मसीह ने क्या उसको जवाब दिया? सवाल यह था कि हमेशा की जिंदगी का वारिस मैं किस तरह बन सकता हूं। तो हमेशा की जिंदगी का वारिस, इसी तरह का सवाल मुख्तलिफ मौकों पर बाइबल मुकद्दस में किया गया है। आए थोड़ी देर के लिए पहले उन जगहों पर देखते हैं कि इसका जवाब क्या यीशु मसीह ने दिया, या उसके शागिर्दों ने, या दूसरे लोगों ने, पौलुस रसूल ने, पतरस ने किस तरह का जवाब दिया जब लोगों ने उससे यही सवाल किया कि हमेशा की जिंदगी हम किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ रीमाल 2 बाब और उसकी 27 आयत से मैं पढ़ूंगा। अमाल उसका 2 बाब और उसकी 27 आयत लिखा है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों, हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। ये लोग यकीनन ये चाहते थे कि हम निजात हासिल करें, इसीलिए वो पतरस से कह रहे थे गुनाहों से तौबा, यीशु मसीह पर ईमान, और फिर तुम्हें रूह कुद्दस इनाम में मिलेगा। यही इसी तरह के ख्यालात हम अमाल की किताब ही में उसके 8वें बाब में पढ़ते हैं। जब हबशी खोजा जो था उसने बाइबल के हवालों को समझा, यशायाह 53 बाब है, तो समझने के बाद वो क्या कहता है कि मैं क्या करूं। फिलिप्पस ने कहा कि अगर तू, ये 27 आयत है, अगर बस फिलिप्पस ने कहा कि अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है।
यानी हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए ये दोनों हवालों में हमें पता लगे, तौबा और यीशु मसीह पर ईमान, दो चीजें हैं। इसके अलावा एक और हवाला देखते हैं और वो है ईमाल 16वां बाब। यहां पर क्या लिखा है, यहां पर 29 आयत। ये उस वक्त की कहानी है जब सलास और पौलुस रसूल जेल में थे और जेल में होने के नाते जख्मों से चूर थे। दरवाजे जेल के खुल गए और जेलर जो घबरा कर अपने आप को कत्ल करना चाहता था, लेकिन पौलुस रसूल और उसके तमाम कैदी वहां मौजूद थे, वो भागे नहीं है। इस पर इसका रद्द अमल क्या था? कहते हैं वो चिराग मंगवाकर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सलास के आगे गिरा और उन्होंने बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला, तुम और तेरा घराना निजात पाएगा। तो यकीनन हमें इन तमाम हवालों से ये पता चलता है कि जो सवाल यीशु मसीह से किया गया वो हमेशा की जिंदगी था और बाइबल के मुख्तलिफ हवाला जात से हमें पता चलता है कि हमेशा की ज़िंदगी हमें यीशु मसीह पर ईमान लाने और तौबा करने से मिलती है। फिर इसी वाले की तरफ दोबारा आते हैं। 26 आयत में क्या लिखा है? उसने उससे कहा कि तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? आपको पता है कि अक्सर औकात जब कोई सवाल करता है तो हम अपनी अक्ल से जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो यीशु मसीह की मिसाल को मद्देनजर रखें, उसने उसकी तवज्जो कलाम मुकद्दस की तरफ लगाई। मेरे 10,000 अल्फाज कलाम मुकद्दस का एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकते। लोग मसीह के कलाम की वजह से कायल होते हैं, मेरे लेक्चर देने से नहीं। तो यहां पर उसने यीशु मसीह ने किस तरह उसकी तवज्जो दी? खुदा के कलाम की तरफ। तो मुझे और आपको जब लोग सवाल करते हैं ना, तो उन्हें खुदा के कलाम से जवाब दिया करें। जब आप खुदा के कलाम से जवाब देंगे तो फिर असर होगा, फिर लोगों को पता चलेगा कि हकीकत में कलाम कितना बड़ा असर है और वो लोगों की जिंदगियों में तब्दीली लाने का सबब बनता है। अब यीशु मसीह ने जब उससे पूछा तो अगली आयत में आपको पता चलता है कि उसको जवाब आता था। उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। ये शरा का आलम जो था वो जानता था कि कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, कि मैं निजात किस तरह हासिल कर सकता हूं। क्या कर? खुदा से मोहब्बत, इंसान से मोहब्बत। जब हम कहते हैं कि खुदा से मोहब्बत और इंसान से मोहब्बत, तो इसी में तमाम तरह की तालीम इसके अंदर पाई जाती है। गलतियों 5 बाब और उसकी 14वीं आयत निकालिएगा जरा मेरे साथ। गलतियों पौलुस रसूल का खत, गलतियों के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत। यहां पर क्या लिखा है? क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखे। सारी तालीम, शरीयत की तमाम बातें पूरी हो जाती हैं। तो जब ये आलम शरा कोट कर रहा था तो वो कहां से कोट कर रहा था? उस तिश्ना 6 बाब 5 आयत कोट कर रहा था। वो कलाम मुकद्दस में से ही, और इसके अलावा वो अबार में से पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, वहां से कोट कर रहा था। तो यकीनन वो जानता था।
लेकिन यीशु मसीह ने किस तहम्मुल से जवाब दिया और किस तरह उसकी तवज्जो कलाम मुकद्दस की तरफ दिलाई। जब आपसे और मुझसे सवाल किए जाते हैं तो हमें भी ऐसा ही करने की तलकीन की गई है। तो पहली बात तो ये कि इसका क्या मतलब है कि खुदा से मोहब्बत और इंसान से मोहब्बत। पहले 4 हुक्म जो हैं, 10 अहकाम, वो खुदा से मोहब्बत के बारे में मुझे आगाह करते हैं। दूसरे 6 हुक्म जो हैं वो इंसान से मोहब्बत के बारे में मुझ पर आश्कारा होते हैं। तो ये है, यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू बच जाएगा, तू जिएगा, तू जिएगा, यही कर। क्या कर? खुदा से मोहब्बत और फिर पड़ोसी से मोहब्बत। अब पड़ोसी से मोहब्बत जो है ना, वो बाज़ औक़ात बड़ी मुश्किल लगती है। खुदा से मोहब्बत तो हम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंसान से मोहब्बत जो है वो बड़ी अहम है। शायद कई दफ़ा हम डर के मारे भी खुदा से मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो मुझे हर कुछ चीज़ देता है, इसलिए मुझे उसकी इबादत करनी है, मुझे टाइप देनी है, मुझे हदिया देना, मुझे ये करना, मुझे वो करना, क्योंकि खुदा मेरी हर चीज़ उसको पूरा करता है। लेकिन इंसानों से मोहब्बत क्या है? पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 20 और 21 आयत में लिखा है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं ना। लिखा है, अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से मोहब्बत भी नहीं रखता। ठीक है, 21वीं आयत, और हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे। तो इससे और क्या वाजिया बात होगी। इसी 4 बाब की 8 आयत भी आप देखें तो यहां पर क्या लिखा है? जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। तो मोहब्बत का पैगाम मुझे और आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 13वां बाब। मैं आपको इसलिए बहुत कम अल्फाज के साथ बात कर रहा हूं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पर तवज्जो दें। यहाँ क्या लिखा है? 13वां बाब उसकी पहली आयत, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ। रसूल बहुत सी ज़ुबानें जानता था, कहता है मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं, लेकिन मुझ में मोहब्बत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। फिर वो क्या कहता है? और अगर मुझे नबूवत मिले, यानी मैं खुदा से बात कर रहा हूं, नबूवत खुदा देता है, नबियों को नबूवत मिलती है। कहता मैं अगर नबी बन जाऊं और सब वेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो, सब वेदों, मुझे अच्छी तरह बाइबल आती हो, अच्छी तरह जानता हूं, और मेरा ईमान यहां तक कामल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। वाह, व्हाट अ मैसेज वी गेट। मोहब्बत भरा पैगाम, दूसरों से मोहब्बत। फिर लिखा है, और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं, और या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। या दिस इज अ मैसेज फॉर मी एंड फॉर यू। ये वो पैगाम है जो मेरे और आपके लिए खास तौर पर है। क्यों? क्योंकि हम उसके मानने वाले हैं। आइए कहानी की तरफ दोबारा वापस आते हैं। मगर उसने
फिर सवाल किया चिराग आलम ने। उसने कहा भाई मेरा पड़ोसी कौन है, फिर ये तो बता दे। तो यीशु मसीह ने यह भी वाजिया कर दिया कि मेरा पड़ोसी कौन है, मुझे किससे मोहब्बत रखनी है। जरूरतमंद आज इस दुनिया में बहुत से हैं, लेकिन क्या मैं उनकी जरूरत पूरा करता हूं? यहां पर आपको पता चलेगा कि हकीकत में क्या मुझे करने की जरूरत है ताकि हमेशा की जिंदगी हासिल करूं। देखें, यीशु मसीह अभी तक उसी सवाल का जवाब दे रहे हैं कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यहां क्या लिखा है? यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में गिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ छोड़कर चले गए। यहां पर लिखा है यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। अगर आप इंग्लिश की बाइबल देखें तो आपको पता चलेगा कि ही इज ट्रैवलिंग फ्रॉम जेरूशलेम टू डाउन टू जेरिको। यरूशलेम खुदावंद का मुकद्दस शहर, यरीहो लानती शहर जिस पर लानत की गई थी, जिसके बारे कहा गया था कि जो इसको बनाएगा उसका बेटा मर जाएगा जब उसकी बुनियाद रखेगा, दूसरा बेटा उस वक्त मर जाएगा जब वो इसकी छत डालेगा। तो आपको क्या पता चलता है? यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा है। एक और बात आपसे करता हूं मैं। यहां पर जो लफ्ज आदमी इस्तेमाल हुआ है ना, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था, तो अगर आप अब्रानी में देखें तो आपको पता चलेगा कि आदमी एडमो लफ्ज जो है अब्रानी का, वो बनीनो इंसान के लिए भी वही स्पेलिंग है और वही लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो कई दफा मैं सोचता हूं कि यीशु मसीह ये तो नहीं कह रहा था कि यरूशलेम खुदा के घर से लोग दूर जा रहे हैं। एक आदमी की मिसाल देते हुए वो ये कह रहा है कि तमाम इंसानियत खुदा से दूर यरीहो की तरफ जा रही है। व्हाटएवर, मुझे तो यही लगता है कि यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा है, मसलन ये वो खुदा के घर को छोड़कर दूसरी तरफ जा रहा है। और अगर हम अब्रानी के लफ्ज को दूसरा मतलब ले, बनीनो इंसान, तो इसका मतलब तमाम बनीनो इंसान जो है वो खुदा के घर को छोड़कर दूसरी तरफ सफर कर रही है। और फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो उनके साथ होता है जो खुदा को छोड़ देते हैं। जब मैं खुदा को छोड़ता हूं तो मैं मसाइल में गिर जाता हूं, और फिर ये शख्स मसाइल में गिर गया। डाकू ने उसको मारा, पीटा, तो मुंह छोड़ दिया। बहुत से लोग आज को आपको इसी हालत में मिलेंगे। बहुत से लोग जिनकी दौलत छीन जाती है, जिनका घर बार छीन जाता है, डाकू क्या कहते हैं? जो तेरा है वो मेरा है। मसला ये कि मैं इससे छीन सकता हूं, और बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे। इस कहानी में आपको 3 तरह के लोगों का जिक्र आएगा। एक वो लोग जो कहते हैं कि जो किसी का वो मेरा है, छीन भी लो, और ये डाकुओं का रद्द अमल होता है, खुदा के लोगों का नहीं है। फिर क्या है? अदमुआ छोड़कर चले गए। ये याद रखिएगा कि ये शख्स यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था, और लिखा है अतफाकन एक कहन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। कहन यरूशलेम से ही, उसी राह से यरूशलेम से ही आ रहा था। उसे देखो, हो सकता है कि ये काहिन यरूशलेम में खिदमत करता और इस शख्स ने उसको देखा भी हो, क्योंकि ये भी यरूशलेम से आ रहा था। हो सकता है ये भी इबादत करके आ रहा, वो उसने कहा ये यहूदी आ गया, ये काहिन आ गया, ये पादरी साहब आ गए हैं, अब मेरी मदद जरूर करेंगे। लेकिन पादरी साहब जो हैं वो नहीं करते मदद, वो कतरा कर चला गया। अब इसके बाद एक लावी आता है। लावी
वो लोग जो खुदा की खिदमत करते हैं, मुख्तलिफ अमूर सर अंजाम देते हैं, और वो तमाम कलीसिया के लोग हैं। पादरी ने मदद नहीं की तो कलीसिया ने भी नहीं की, कलीसिया ने भी उसको छोड़ दिया। नहीं नहीं ठीक है, वो भी देख उसने ये भी सोचा, यार ये तो मेरी कलीसिया का बंदा है, ये तो लाजमी मदद करेगा, लेकिन उसने भी मदद नहीं की। अब क्या हुआ और देख, लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया। अब सामरी आया, सामरी जिससे यहूदी नफरत करते हैं, और ये शख्स जो गिरा हुआ था, डाकू ने जिसको मारा था, वो यकीनन यहूदी था। सामरी, यरूशलेम में सामरियों को दाखिले की इजाजत ही नहीं है, तो इसलिए जब उसने सामरी को देखा होगा उसने नो नो नो, ये तो मुझसे नहीं मदद करेगा। लीस्ट यू एक्सपेक्टेड यू विल गेट द हेल्प फ्रॉम दोस पीपल, जिनसे आप तवक्को भी शायद ना करें। और यहां पर आप क्या देखते हैं, तरस खाया और उसने देखकर उस पर तरस खाया। दूसरों की मदद करना, यहां पर आप क्या देखते हैं। एक और बात, काहिन और लावी का रद्द अमल क्या था, जो मेरा है वो मेरा है, किसी और का उस पर हक नहीं है। यह खुदा के लोगों का भी अमल नहीं होता। जो मेरा है वो मेरा ही है जी, मैं किसी को उसमें शरीक नहीं कर सकता। फिर क्या, ये तो तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैल लगाकर साफ किया और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। यहां पर आप देखते हैं उसने क्या किया, उसने सबसे पहले उसके जख्मों को साफ किया, कुछ नहीं बोला। अक्सर जब हम मदद करते हैं ना, तो हम ये चाहते हैं कि हमें हर चीज का पता हो, भाई क्या हुआ इसके साथ। जब तक हम कहानी सुन ना लें ना, हम कहते हैं नहीं नहीं हमें कोई पता नहीं, हमें कोई यकीन नहीं है। ओके, दैट्स राइट, मे बी इन योर आइज दैट्स राइट। लेकिन यहां पर आप क्या देखते हैं, क्या उसने पूछा कि तू क्या करने आया था? हरगिज नहीं। क्या उसने पूछा कि तेरी गलती क्या थी? हरगिज नहीं। क्या उसने ये पूछा कि तू यहूदी है या सामरी है? हरगिज नहीं। उसने उसकी मदद करना शुरू कर दी और लिखा है कि उसके जख्मों को ढांप दिया। जब इंग्लिश की बाइबल में पढ़ता हूं तो वहां लिखा है कवर हिज वुंड। जख्म इंसानों को मुख्तलिफ किस्म के लगते हैं, क्या मैं उनके जख्मों को ढांपता हूं या मैं एडवर्टाइजमेंट करता हूं? बहुत दफा होता यह है कि हम किसी की कोई बात हो तो पूरी दुनिया को बता देते हैं, जिसकी बात है उसको नहीं बताते। बिब्लिकल तरीका इस्तेमाल कीजिए, सबसे पहले उससे खुद बात करें और उसको बाद में पता चलता है जिसकी असल बात है। यहां पर दूसरों के जख्मों को ढांपने का सबक मुझे दिया गया है। ये तमाम बातें जो यहां पर बयान की गई हैं वो मुझे हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जाती हैं। यीशु मसीह उसी सवाल का जवाब दे रहा है। इसने क्या किया? ढांपा। फिर उसने क्या किया? उस गधे पर उसको सवार किया और खुद पैदल चलना शुरू कर दिया। क्या मैं जान साहब, हम पास्टर्स के लिए ये पैगाम है, क्या मैं अपनी जगह दूसरों को देने के लिए तैयार हूं? बहुत मुश्किल होता है ना कि हम अपनी जगह किसी और को दे। वो खुद चलना शुरू हो गया है। ये है हमेशा की जिंदगी का रास्ता। घटन, अपनी जगह किसी और को दे देना।
और खुद उसकी जगह ले लेना जो कमतर है। दैट इज व्हाट गॉड वांट मी टू डू। और उसने क्या किया, सवार करके कहां ले गया, सराय में ले गया। और मुझे ऐसे लग रहा था जब मैं ये स्टोरी पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये गूंगा तो नहीं कहीं नेक सामरी, क्योंकि इसने एक लफ्ज नहीं बोला। बोला तो क्या बोला, उसने सवार करके सराय खबरगिरी कर की। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर बंटवारे को दिए और कहा इसकी खबरगिरी करना, और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। देखिए पहली दफा बोला है वो, और बोला क्या है कि मैं इसका जिम्मेदार हूं। गोइंग अ सेकंड माइल विद द नीडी पीपल, जरूरतमंदों के साथ दूसरे कदम तक सफर करना, दूसरी मंजिल तक जाना। क्या किया उसने कहा ये पैसे हैं, ये रख ले, अगर ज्यादा खर्च होगा तो मैं फिर आकर दूंगा। ये है हमेशा की जिंदगी का रास्ता मेरे अजीजों। खबरगिरी, दूसरों की मदद करना। खुदावंद ने बड़े वाज़िया तौर पर बताया। उसने 2 दिनार निकाल कर दिए, खबरगिरी करना, और जो कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर दी उसने। एक तो उसकी मदद की जो मुसीबत के वक्त थी, एक दूसरी बात क्या की, फ्यूचर के लिए भी प्लान। हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहते हैं ना आप, मैं भी हासिल करना चाहता हूं, तो ये तरीकाकार है। एक सामरी की कहानी में बड़ा वाज़िया तौर पर बता दिया गया है। और फिर यीशु मसीह ने उस शरा के आलम से कहा कि तेरी अकल के मुताबिक कौन इसका पड़ोसी था। तो मुनाफिक ही होते हैं। उसने कहा जिसने उसकी मदद की। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू जा, तू भी ऐसा कर, तू भी ऐसा कर। यीशु ने उससे कहा जा, तू भी ऐसा ही कर, तो हमेशा की जिंदगी तुझे मिल जाएगी। तो जीजो, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, हमेशा की जिंदगी का रास्ता है। जरूरतमंद लोग तरह तरह के हो सकते हैं। कि जरूरतमंद लोग ऐसे हैं जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनके लिए क्या करता हूं। कई जरूरतमंद ऐसे हैं जो अजनबी हैं, और अजनबी जो हैं उनकी मुश्किलात का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं जरूरतमंदों की जरूरियात को पूरा करता हूं तो मैं यीशु मसीह की खिदमत का एक हिस्सा बन जाता हूं। यीशु मसीह ने ये मुझे सबक दिया, किसी और ने नहीं दिया। उनकी जरूरियात जिस्मानी हो सकती हैं, जज्बाती हो सकती हैं, माली हो सकती हैं, रूहानी हो सकती हैं, किसी भी तरह की जरूरत हो। तो क्या जब ये तू करेगा तो फिर यीशु मसीह जा तू भी ऐसा ही कर, और मुझे और आपको भी ऐसा ही करने के लिए कहा गया है। यीशु मसीह का तरीकाकार क्या था? लोगों तक पहुंचने का यीशु मसीह का तरीका क्या था? 5 स्टेप। पहला, लोगों के साथ घुल मिल जाना। घुल मिल जाना मीन कि उनके बारे जानना। यह पहला कदम था यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का। और यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह के पास लोग आते थे ना, तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा अच्छा मफलूज आ गया है, 36 साल से बीमार है। यीशु मसीह वहां घुल मिल गए उनके साथ, और फिर क्या किया? यीशु मसीह ने नहीं इधर आ, पहले मैं तुझे बाइबल स्टडी देता हूं, फिर मैं तुझे शिफा दूंगा। नहीं, बहुत से यीशु मसीह लोग शिफा लेकर गए, लेकिन वो तमाम के तमाम यीशु मसीह के फॉलोअर नहीं बने, यीशु मसीह के पैरोकार नहीं बने। लेकिन यीशु मसीह ने इसके बावजूद उनकी जरूरियात को पूरा किया। तो कभी भी स्ट्रिंग अटैच ना किया करें।
अगर आपने मदद करनी है तो ये नहीं कि भाई ये भाई जो है ये मसीह है इसलिए मैं इसकी मदद करता हूँ। नो, दैट शुड नॉट बी आवर क्राइटेरिया। यीशु मसीह का ये नहीं था। पहली बात, यीशु मसीह घुल मिल गए। दूसरी बात उसने क्या की? हमदर्दी। पहली बात यह कि लोगों के साथ मिल जाए, उनके जज्बात को देखें, फिर उनके साथ हमदर्दी दिखाएं। और तीसरी बात, जब आप उनकी ज़रूरत को पहले जान लेंगे, हमदर्दी आपके ज़हन में आएगी, तो फिर उनकी ज़रूरत को पूरा करें, किसी भी तरह की ज़रूरत हो। फिर चौथी बात क्या है? उनका इत्मीनान हासिल करें। जब आप उनकी ज़रूरत पूरा करेंगे तो फिर आप उनका इत्मीनान जीतने में कामयाब हो जाएंगे। और जब आप इत्मीनान जीत लेंगे तो फिर आप बीज बोएंगे, इंजील मुकद्दस का बीज बो देंगे और फिर वो फल आता है। आपने कभी किसी किसान को नहीं देखा जो जाते ही बीज जो है वो खेत में बो दे, जैसे ही फेंक दे बीज को। हरगिज़ ऐसा नहीं होता। पहले हल चलाता है, नरम करता है, पानी देता है, गोडी करता है, घास को निकालता है, फिर जाकर ज़मीन तैयार करता है। तो जब ज़मीन तैयार हो जाती है ना, तो फिर वो बीज बोता है। ऐसे नहीं जाके लोगों को कह देते क्या है भाई बाइबल की ये तालीम है ना, ज़मीन तो पहले तैयार करें, घुल मिल जाएं, हमदर्दी। तीसरी बात, ज़रूरत को पूरा करें, लोगों का इत्मीनान आप पर होगा और फिर आप बीज बोएंगे, ज़मीन तैयार हो जाएगी। अजीज़ों, मैं अपने आप को यहाँ पर बड़ा कमतर समझता हूँ जब ये कलाम पेश कर रहा हूँ। मैं लोगों की कितनी ज़रूरियात पूरा करता हूँ, ये मुझे आपसे सवाल करना है, अपने आप से। सबसे पहले मुझे अपने आप से ये सवाल करना है कि मैं लोगों की कितनी ज़रूरियात पूरा करता हूँ। क्या मैं हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ ज़ुबान से कह रहा हूँ कि मुझे हमेशा की ज़िंदगी चाहिए, या कि अमली तौर पर मैं कुछ कर रहा हूँ? आप अपने आप से ये सवाल करें। आप अपने आप से आज ये सवाल करें और इसका जवाब आपको मिलेगा कि हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता जो यीशु मसीह ने बताया वो ये है। क्या मैं उस पर चल रहा हूँ, या मैं सिर्फ अल्फाज से हमेशा की ज़िंदगी का तलबगार हूँ? खुदा आपके साथ और आपको बरकत से नवाजे।